अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा कॉमन है। आज हम बात करेंगे बेबी पैरट्स की किस तरह से केयर करनी है, क्योंकि आजकल बर्थ का सीज़न है और बहुत से लोग जो हैं बेबी पैरट्स को ख़रीद रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस बारे में डिस्कस किया जाए, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम ओनर होते हैं उनके लिए ये चीज़ जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन जो लोग बर्ड्स रखते हैं नॉर्मल, उनको इन तमाम चीज़ों का पता होता है कि बर्ड को किस तरह से फीड देनी है और कितने टेम्परेचर पे रखना है, कितनी ह्यूमिडिटी रखनी है। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जब भी आपने कोई बेबी पैरट खरीदना है तो आपने सबसे पहले उसके रहने के लिए जगह बनानी है। इसमें आप ब्रूडर खरीद सकते हैं, मार्केट से जो कमर्शियल ब्रूडर मिलते हैं आप वो खरीद सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है, जिसमें लाइट, बल्ब, ह्यूमिडिटी जो सब कुछ मेंटेन करने के लिए जस्ट बटन लगा होता है, आपने वो प्रेस करना होता है और वो सब कुछ सेट हो जाता है। लेकिन जो कमर्शियल ब्रूडर होता है वो थोड़ा महंगा होता है, इसलिए आप घर पे भी बना सकते हैं। घर पे आपने क्या करना है, आपने कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर लेना है या फिर आपने फ़िश का जो बॉक्स होता है जिसमें हम फिशेज़ रखते हैं वो ले सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप जूतों वाला जो डिब्बा होता है थोड़ा बड़ा जो होता है वो ले लें। उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने बल्ब लगाना है ताकि उसकी हीट मेंटेन हो सके। और इसके साथ ही आपने थर्मामीटर जो होता है, डिजिटल थर्मामीटर जो होता है, आपने वो रखना है ताकि आप उसका टेम्परेचर बार बार चेक कर सकें। और उसके अंदर आपने और क्या डालना है, उसमें हमने क्या करना है, या तो न्यूज़पेपर जो होता है उसको काट के बारीक बारीक जो है वो उसके अंदर डाल देना है, ताकि जो भी वो ड्रॉपिंग्स करें तो वो ज़्यादा गीला ना हो। और इसके साथ ही आप जो है वुड शेवर, लकड़ी का बुरादा जो होता है वो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। और कभी भी आपने कैट लीडर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बेबी पैरट्स जो हैं वो उसे खा सकते हैं और उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसलिए जब भी आपने उसके बुरादा डालना है उनके अंदर, तो आपने या तो वुड शेवर डालना है या तो आपने न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर जो है उसको बारीक बारीक काट के डाल देना है। और इससे जो है उनका जो एरिया होता है वो ज़्यादा गीला नहीं होता। लेकिन जब बहुत ज़्यादा वो ड्रॉपिंग करे और बहुत ज़्यादा गीला हो तो आपने वो पेपर जो है वो निकाल के वहाँ पे और पेपर डाल देने हैं। और बल्ब हम किस लिए लगाते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह सके। इसमें हमने 100 वोल्ट का या 60 वोल्ट का बल्ब लगाना है। मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगी कि 100 वोल्ट का बल्ब लगाएं। और इसमें हमने डिजिटल थर्मामीटर रखना है। थर्मामीटर पे आपने बार बार टेम्परेचर को ज़रूर चेक करना है। और अगर तो आपके पास छोटा बेबी पैरट है जो कि 1 से 2 हफ्ते का है, तो उसके लिए तो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अपने फीडर्स नहीं आते कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सके। जब आपके बेबी पैरट की एज जो है वो 1 से 5 डेज़ हो तो आपने उसको 96 फ़ारेनहाइट पे रखना है। लेकिन जब उसकी एज जो है वो थोड़ी बढ़ने लगती है, 10 दिन का हो जाता है, तो आपने उसको 91 फ़ारेनहाइट पे ले आना है। इसके अलावा मैं टेबल भी लगा दूंगी, टेबल में सारा मेंशन कर दूंगी कि कितने टेम्परेचर पे आपने रखना है। सेंटीग्रेड में भी दिखा दूंगी और फ़ारेनहाइट में भी कि कितने कितने डेज पे आपने कितने टेम्परेचर पे रखना है। जो कि बर्ड ऑनर हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा बर्ड्स हैं उनको तो इन चीज़ों का पता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ओनर होते हैं उनको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पता होती। और इसके अलावा आपने ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी है। ह्यूमिडिटी जो है आपने 55 से 70 तक रखनी है। जो नेचुरल बर्ड्स कैविटीज़ होती हैं, जो कि नेचुरल दरख्तों पे बर्ड्स रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है वो ड्रॉपिंग करते हैं, तो वहाँ की ह्यूमिडिटी जो होती है वो ज़्यादा ही रहती है और वो मेंटेन रहती है। लेकिन जो हमने खुद रखे होते हैं बर्ड्स, इनके लिए हमने या तो वहाँ पे अपने पानी का बाउल भर के रख लें ताकि वहाँ की ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। और उसके अलावा जो डिजिटल थर्मामीटर होता है इसके अंदर वो मेंशन हुआ होता है कि कितनी ह्यूमिडिटी आ रही है, तो आप वो चेक करते रहा करें। और इसके साथ ही हमने क्या करना है कि हमने बॉक्स के ऊपर नेट लगा देनी है। नेट से उसे कवर कर देना है ताकि मच्छर वगैरह जो हैं वो बेबी पैरट को तंग नहीं करें, उसे बाइट नहीं करें, क्योंकि उससे चिकन पॉक्स भी निकल आते हैं। जो पॉक्स होते हैं छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं बर्ड की बीक के पास, और अनफीदर स्किन के ऊपर जो है वो पॉक्स बन जाते हैं। इसलिए हमें मॉस्किटो से भी बचाना है अपने बेबी पैरट को। और इसके साथ ही हमें उसकी फीडिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब भी हमने उसको फूड देनी है तो ताज़ा फूड बना के देनी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बेबी पैरट हैंड फीडिंग फार्मूला आते हैं इनमें बहुत सी चीज़ें मिक्स की होती हैं, इसलिए हमें ताज़ा बनाकर ही देना चाहिए। और उसका हमें टेम्परेचर ज़रूर चेक करना चाहिए, टेम्परेचर कितना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर वाली फीड अपने बर्ड को देंगे तो उसका क्रॉप जो होगा वो बर्न हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कितनी फीड देनी है आपने बेबी पैरट को, कितने टेम्परेचर पे देनी है। और इसके साथ भी आपको और भी बहुत सी चीज़ें बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि आप कौन सी होम फीड जो है वो बना के अपने बेबी पैरट को दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपके बेबी पैरट के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।